दावोस जाने से पहले ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर है। ट्रंप से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार। ट्रंप का जवाब, आपको पता चल जाएगा, वेनेजुएला के लोगों से बात करूंगा। ट्रंप ने कहा, मुझे यकीन है वो बहुत खुश होंगे। तो मुझे वेनेजुएला बहुत पसंद है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया। उनकी तरफ से क्या कहा गया जब वो ग्रीनलैंड पहुंचे, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन ग्रीनलैंड पर फ्रांस में आपात बैठक की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बैठक बुलाई है, तो बैठक में शामिल नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप। और आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर फ्रांस में आपात बैठक है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने बुलाई बैठक में शामिल नहीं होंगे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैक्रों ज्यादा दिनों तक फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। बैठक में ग्रीनलैंड और नए अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा होगी। यूरोपीय नेता बैठक में शामिल होंगे। और दावोस जाने से पहले ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल कि ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। ट्रंप ने कहा, आपको पता चल जाएगा, वेनेजुएला के लोगों से बात करूंगा। यह ट्रंप का बयान आया, मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे। दुनिया एक अजीब त्रिकोण में उलझ गई है। एक सिरे पर यूरोप, दूसरे सिरे पर अमेरिका और तीसरे सिरे पर रूस। यूरोप अब तक अमेरिका का मित्र था, लेकिन समीकरण बदल रहे हैं। ट्रंप की नजदीकी पुतिन से पड़ रही है, जबकि यूरोप, अमेरिका और रूस दोनों से दूर होता जा रहा है। दोहरे संकट में घिरे यूरोप के देशों ने पुतिन को छेड़ने की गलती भी कर दी है। रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए तेल टैंकर्स को रोका जा रहा है। अब इस पर भड़के रूस ने कहा है कि सबको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि रूस की वॉर मशीन को फंड करने वाले तेल का उत्पादन और सप्लाई दोनों गिर रही है। पुतिन हमेशा कहते हैं कि जब रूस ही सुरक्षित नहीं होगा तो बाकी दुनिया की क्या जरूरत है। वेनेजुएला के लोगों से बात करूंगा, यह ट्रंप का बयान आया, मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे। दुनिया एक अजीब त्रिकोण में उलझ गई है। एक सिरे पर यूरोप, दूसरे सिरे पर अमेरिका और तीसरे सिरे पर रूस। यूरोप अब तक अमेरिका का मित्र था, लेकिन समीकरण बदल रहे हैं। ट्रंप की नजदीकी पुतिन से पड़ रही है, जबकि यूरोप, अमेरिका और रूस दोनों से दूर होता जा रहा है। दोहरे संकट में घिरे यूरोप के देशों ने पुतिन को छेड़ने की गलती भी कर दी है। रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए तेल टैंकर्स को रोका जा रहा है। अब इस पर भड़के रूस ने कहा है कि सबको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि रूस की वॉर मशीन को फंड करने वाले तेल का उत्पादन और सप्लाई दोनों गिर रही है। पुतिन हमेशा कहते हैं कि जब रूस ही सुरक्षित नहीं होगा तो बाकी दुनिया की क्या जरूरत है। वेनेजुएला के लोगों से बात करूंगा, यह ट्रंप का बयान आया, मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे। दुनिया एक अजीब त्रिकोण में उलझ गई है। एक सिरे पर यूरोप, दूसरे सिरे पर अमेरिका और तीसरे सिरे पर रूस। यूरोप अब तक अमेरिका का मित्र था, लेकिन समीकरण बदल रहे हैं। ट्रंप की नजदीकी पुतिन से पड़ रही है, जबकि यूरोप, अमेरिका और रूस दोनों से दूर होता जा रहा है। दोहरे संकट में घिरे यूरोप के देशों ने पुतिन को छेड़ने की गलती भी कर दी है। रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए तेल टैंकर्स को रोका जा रहा है। अब इस पर भड़के रूस ने कहा है कि सबको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि रूस की वॉर मशीन को फंड करने वाले तेल का उत्पादन और सप्लाई दोनों गिर रही है। पुतिन हमेशा कहते हैं कि जब रूस ही सुरक्षित नहीं होगा तो बाकी दुनिया की क्या जरूरत है। दावोस जाने से पहले ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर है। ट्रंप से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार। ट्रंप का जवाब, आपको पता चल जाएगा, वेनेजुएला के लोगों से बात करूंगा। ट्रंप ने कहा, मुझे यकीन है वो बहुत खुश होंगे। तो मुझे वेनेजुएला बहुत पसंद है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया। उनकी तरफ से क्या कहा गया जब वो ग्रीनलैंड पहुंचे, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन ग्रीनलैंड पर फ्रांस में आपात बैठक की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बैठक बुलाई है, तो बैठक में शामिल नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप।
और आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर फ्रांस में आपात बैठक है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने बुलाई बैठक में शामिल नहीं होंगे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा मैक्रो ज्यादा दिनों तक फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। बैठक में ग्रीनलैंड और नए अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा होगी। यूरोपीय नेता बैठक में शामिल होंगे। और दावोस जाने से पहले ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल कि ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। ट्रंप ने कहा आपको पता चल जाएगा। वेनेजुएला के लोगों से बात करूंगा, ये ट्रंप का बयान आया। मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे। दुनिया एक अजीब त्रिकोण में उलझ गई है। एक सिरे पर यूरोप, दूसरे सिरे पर अमेरिका और तीसरे सिरे पर रूस। यूरोप अब तक अमेरिका का मित्र था, लेकिन समीकरण बदल रहे हैं। ट्रंप की नजदीकी पुतिन से पड़ रही है, जबकि यूरोप, अमेरिका और रूस दोनों से दूर होता जा रहा है। दोहरे संकट में घिरे यूरोप के देशों ने पुतिन को छेड़ने की गलती भी कर दी है। रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए तेल टैंकर्स को रोका जा रहा है। अब इस पर भड़के रूस ने कहा है कि सबको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि रूस की वॉर मशीन को फंड करने वाले तेल का उत्पादन और सप्लाई दोनों गिर रही है। पुतिन हमेशा कहते हैं कि जब रूस ही सुरक्षित नहीं होगा तो बाकी दुनिया की क्या जरूरत है। वेनेजुएला के लोगों से बात करूंगा, ये ट्रंप का बयान आया। मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे। दुनिया एक अजीब त्रिकोण में उलझ गई है। एक सिरे पर यूरोप, दूसरे सिरे पर अमेरिका और तीसरे सिरे पर रूस। यूरोप अब तक अमेरिका का मित्र था, लेकिन समीकरण बदल रहे हैं। ट्रंप की नजदीकी पुतिन से पड़ रही है, जबकि यूरोप, अमेरिका और रूस दोनों से दूर होता जा रहा है। दोहरे संकट में घिरे यूरोप के देशों ने पुतिन को छेड़ने की गलती भी कर दी है। रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए तेल टैंकर्स को रोका जा रहा है। अब इस पर भड़के रूस ने कहा है कि सबको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि रूस की वॉर मशीन को फंड करने वाले तेल का उत्पादन और सप्लाई दोनों गिर रही है। पुतिन हमेशा कहते हैं कि जब रूस ही सुरक्षित नहीं होगा तो बाकी दुनिया की क्या जरूरत है। वेनेजुएला के लोगों से बात करूंगा, ये ट्रंप का बयान आया। मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे। दुनिया एक अजीब त्रिकोण में उलझ गई है। एक सिरे पर यूरोप, दूसरे सिरे पर अमेरिका और तीसरे सिरे पर रूस। यूरोप अब तक अमेरिका का मित्र था, लेकिन समीकरण बदल रहे हैं। ट्रंप की नजदीकी पुतिन से पड़ रही है, जबकि यूरोप, अमेरिका और रूस दोनों से दूर होता जा रहा है। दोहरे संकट में घिरे यूरोप के देशों ने पुतिन को छेड़ने की गलती भी कर दी है। रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए तेल टैंकर्स को रोका जा रहा है। अब इस पर भड़के रूस ने कहा है कि सबको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि रूस की वॉर मशीन को फंड करने वाले तेल का उत्पादन और सप्लाई दोनों गिर रही है। पुतिन हमेशा कहते हैं कि जब रूस ही सुरक्षित नहीं होगा तो बाकी दुनिया की क्या जरूरत है।